अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। तामरे तब हिस्सा पंजम की हमारा पार्ट नंबर ये 4 है और ये पाँचों मिलकर हमारा पार्ट नंबर 130 है। नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अकेला हमेशा से अल्लाह ताला है, बाकी आलम की कोई भी चीज़ हमेशा से नहीं, सब बाद में हुई है। अर्शो कुर्सी, ज़मीनो आसमान, जिन्नो मलाइका जी, इंसानो हैवान, आफताबो महताब, आग पानी, मिट्टी हवा, समंदर और पहाड़ वगैरह पहले से नहीं थे। ये सब अल्लाह ताला के पैदा करने से बाद में हुए हैं। अभी अल्लाह ताला ने आलम बनाया नहीं था कि सबसे पहले उसने हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नूर पैदा फरमाया। फिर उसी नूर से अर्शो, सी लौहो कलम, रूह और फरिश्ते, आसमान और ज़मीन नीज़ बाकी आलम की दूसरी चीज़ें यके बाद दीगरे पैदा फरमाएँ। खुद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ कुल्ले शैइन, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर पैदा फरमाया है और मेरे ही नूर से हर चीज़ बनाई। और हाँ, तुम ये गुमान न करना कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को काट काट कर आलम बनाया गया। नहीं, उस नूर पाक के अक्स और किरण से अल्लाह ताला ने जहान की हर चीज़ पैदा फरमाई है। इस बात को यूँ समझो कि किसी शख्स ने शमा रोशन की जिसके इर्द गिर्द हज़ारों चिराग बेरोशनी के पड़े थे। फिर उसने उन तमाम चिरागों की बत्तियाँ उस शमा से लगा दें। अब सब चिराग रोशन हो गए और शमा की रोशनी में ज़रा भी कमी नहीं आई। तो जिस तरह एक शमा से हज़ारों चिराग रोशन हुए, यूं ही अल्लाह ताला ने आलम बनाने से पहले हुजूर अक़दस सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया। फिर उस नूर की शुआ से आलम की हर चीज़ बनाई। प्यारे बच्चों, नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हमारी दुनिया में अगरचे तमाम अंबियाए कराम के बाद हुआ है, लेकिन उसका वजूद सारे जहान से पहले है। चुनांचे यही वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से करोड़ों साल पहले आलमे गैब में एक रोशन तारे की शक्ल में जगमगाता रहा। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से सवाल फरमाया कि ए जिब्रील, बताओ तुम्हारी उम्र कितने बरस है। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र तो मालूम नहीं, मगर चौथे हिजाब में एक तारा था जो 70,000 बरस की मुद्दत में सिर्फ एक बार चमकता था। उस तारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकते देखा है। गोया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र बहुत लंबी है। इस वक्त मेरी उम्र 5 अरब 4 करोड़ 60 ऊपर है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़्ज़ती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, यानी ए जिब्रील, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं वही तारा हूँ जिसे तुमने आलमे गैब में 72,000 मरतबा चमकते देखा है। ये आए है यहाँ पर। मश्क, आलम, जहान, कायनात, अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़, मसलन ज़मीन, आसमान, अर्श, कुर्सी, हैवान, इंसान, जिन्नात और फरिश्ते वगैरह, शुआ, किरण, अक्स, परतों और झलक, साया जिसको बोलते हैं। आलम गैब, वो आलम जो दुनिया वालों की निगाहों से ओझल है, यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, हिजाब, पर्दा, ज़ुहूर, ज़ाहिर होना। सवाल नंबर 1, हर चीज़ से पहले अल्लाह ताला ने किस को पैदा किया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ से पहले सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। जैसा कि हमारे सरकार ने खुद ही फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया है। सवाल नंबर 2, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन हैं? सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो किस लिए आते रहे?
تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اور وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 3، چراغ نکرہ ہے یا معرفہ؟ جواب نکرہ ہے۔